नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास चर्चा कांग्रेस को भाई नरोत्तम। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। दतिया उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्या कटा, पूरा चुनाव ही उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगा। कांग्रेस के वो नेता जो कभी पानी पी पी कर नरोत्तम मिश्रा को कोसते थे, आज उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनके ऑरा की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या नरोत्तम के जख्मों को कुरेदकर कांग्रेस के नेता बीजेपी को घेर रहे हैं, या वाकई उन्हें नरोत्तम से हमदर्दी है? आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। नरोत्तम मिश्रा को मैंने काफी समय से देखा है। नरोत्तम मिश्रा एक मुख्यमंत्री का चेहरा था। कमलनाथ जी की सरकार बीजेपी के कहने पर उस आदमी ने तोड़ी। मैं खुद बैठा हूं, उस आदमी ने मुझे हराया। उस व्यक्ति का एक ऑरा था। कभी जिस नरोत्तम मिश्रा के पीछे कांग्रेस हाथ धोकर पड़ी थी, आज उसकी तारीफ क्यों कर रही है? कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया, जो नरोत्तम को पानी पी पी कर कोसते थे, आज उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, नैतिकता का हवाला दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को मैंने काफी समय से देखा है। नरोत्तम मिश्रा एक मुख्यमंत्री का चेहरा था, और बहुत बड़ा चेहरा था, छोटा चेहरा नहीं था। वो तो नहीं बीच में बन पाया, वो अलग बात है। मुख्यमंत्री का चेहरा नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके बीजेपी की मदद की है। बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए मतलब ऐसा काम किया है जो कोई कर नहीं सकता। जैसे कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार बीजेपी के कहने पर उस आदमी ने तोड़ी। मैं खुद बैठा हूं, उस आदमी ने मुझे हराया। तो ऐसे काम उस आदमी ने ऐसे किए हैं बीजेपी को बढ़ाने के लिए, और उस व्यक्ति का एक ऑरा था। सिर्फ फूल सिंह बरैया नहीं, दतिया से कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह तक नरोत्तम की तारीफ कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को नरोत्तम भा गए हैं, या नरोत्तम के घावों पर नमक छिड़ककर कांग्रेस बीजेपी को निशाना बना रही है? जब से बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बताया है, तब से कांग्रेस के नेता खुलकर नरोत्तम की तारीफ करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अब ये राजनीतिक तंज है या नरोत्तम के प्रति कांग्रेस नेताओं की हमदर्दी, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि दतिया का उपचुनाव फिलहाल सिर्फ नरोत्तम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। प्रचार हो, राजनीतिक बयानबाजी हो या संगठनात्मक रणनीति, हर तरफ उन्हीं की चर्चा है। बीजेपी ने उन्हें चुनाव संचालन समिति का प्रमुख बनाकर साफ संकेत भी दे दिया है कि इस उपचुनाव में संगठन की कमान उनके हाथ में भी रहेगी। ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक साख की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश की राजनीति के एक प्रमुख आधार स्तंभ हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए जो है जनता में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं, क्योंकि जिसका काम हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। जिसका काम नहीं होने लायक है और उसको ये कह दिया जाता है कि भाई आपका नहीं हो पाएगा, तो वो आक्रोशित होता है। तो कई बार इस प्रकार के वातावरण के बीच भी, लेकिन पक्ष वाला भी और विपक्ष वाला भी, ये दोनों ही उस व्यक्ति को केंद्रित करके चलते हैं। तो नरोत्तम जी और बाकी जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस भाजपा की पॉलिटिक्स में जो बड़े चेहरे हैं, उनके साथ यही पोजीशन होती। इसलिए दतिया में टिकट नहीं मिलने से नरोत्तम जी का जो एक ग्राफ बढ़ा है, उसके कारण पक्ष जो है यानी कि भाजपा, वो उनका इसलिए उपयोग करना चाहती है कि भाई नरोत्तम जी बड़े आदमी हैं, लेकिन ये देखो कितने अच्छी प्रवृत्ति के हैं कि इन्होंने आशुतोष को समर्थन दे दिया और उनके पक्ष में खुल के बात कर रहे हैं। तो इसलिए भाजपा इस रूप में ले रही है। दतिया का उपचुनाव चुनावी मुद्दों पर पहुंचेगा या नरोत्तम के इर्द गिर्द खत्म हो जाएगा, ये समय बताएगा। लेकिन नरोत्तम के प्रति कांग्रेस नेताओं की ये राजनीतिक हमदर्दी अब चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।